उसने भी ऐसा ही किया। जैसे ही देखा कि अब मेरे लायक नहीं है तो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन फिर कहती है ज्यादा दूर मत जा, अरे नाराज मत, कहीं तुझे हमने डांटा और कहीं वो भी हमें ऐसे ही, कहीं हमारी थोड़ी सी आस तो है उसको पाने की, कहीं वो हमें दोबारा न मिला। फिर डांटती है कि तू हमें मनाने की कोशिश मत कर, हम जानती हैं कि तेरा सखा जैसे हमें मनाने में निपुण था, उस छलिया की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तो हमने अपना सारा परिवार तक छोड़ दिया। लेकिन वो लक्ष्मी है ना, वो कैसे उसकी बातों में रहती हो। हमें लगता है कि उसने लक्ष्मी को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसे ही फंसाया होगा। ये कौन देख रहा है? जब उद्धव जी ने देखा कि ये तो मधुब के साथ में कितना क्या क्या कह रहे, उनके सामने गई कि गोपियों तुम्हारे लिए मैं एक संदेश लाया हूं। और जैसे ही पत्र निकाला और पत्र निकालते जैसे ही देखा तो इन गोपियों ने जैसे ही देखा तो महाराज क्या हुआ कि इन्होंने पत्र, किसी ने एक कोना पकड़ा, दूसरे ने दूसरा कोना पकड़ा और वो पत्र फट गया महाराज। और पत्र फट गया और ये पीछे को वहां पर जो पेड़ थे, बगीचा था, बगीचे के पीछे, प्रत्येक पेड़ के पीछे जाती हैं और वहां जाकर उस पत्र को देखती हैं, चूमती हैं महाराज। और देखती है कि इसमें कन्हैया ने मेरा नाम कहाँ लिखा होगा। ये गोपियां अनपढ़ है, इनको पढ़ना नहीं आता महाराज, लेकिन इनका प्रेम देखिए ना। आज सारे वेद उन गोपियों को जानना चाहते हैं कि उन गोपियों ने ऐसा क्या किया कि अब देख रही हैं, दूसरी सखी से पूछ रही है, री देखना जरा मेरा इसमें मेरा नाम कहाँ है। तो दूसरी कह रही है कि री बाबरी तो पागल है क्या? अरे मुझे पढ़ना आता तो पहले मैं देखती कि मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। ये स्थिति है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब ऐसा देखा तो इन्होंने जो है कई कोशिश की गोपियों को ज्ञान देने की, लेकिन जब थक गए, ऊधो सूदो है गयो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुब डुबी प्रेम बजाए ढोल। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपियन के बोल, गोपियों के ज्ञान देने का कोशिश किया, लेकिन गोपियां कहती हैं हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना है। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना है। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना है। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में बस गया वो मत वाला श्याम। इस वन में तेरे योग का कोई नहीं ठिकाना है। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ
दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। तालियों की सेवा देते मेरी इन अखियन को हरि सन्मुख ले जाओ, ऊधो मेरी इन अखियन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि जो कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए, पूछे हरि जो कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहियो जिस प्रेम का ये तुच्छ है नजराना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज तो उधो सुधो है गए। उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। आगे जाकर देखा राधा रानी एक झूले में बैठी हुई और झूले में बैठकर अपने आप में ही बातें कर रही है, अपने आप से बात कर रही है। तो उद्धव जी ने देखा और कहा, आप किससे बात कर रहे हो? बोले किससे? अरे ये है ना मेरे साथ बैठा हुआ। बोले कौन? तुझे दिख नहीं रहा है? अरे ये कान्हा है ना मेरे साथ में। तो उद्धव को लगा कि प्रभु अब मुझ पर भी कृपा कर दो। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी समय राधा रानी के साथ में कृष्ण विराजमान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये उद्धव गया था महाराज, आज जाऊंगा, कल समझाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, ऐसे सोचकर 6 महीने तक राधे राधे राधे। बस ये तो संतों की जो स्थिति होती है महाराज, इसी को कहते हैं संत। उद्धव परम दिव्य संत हो गए महाराज, जिसने भगवान को हर क्षण अपने साथ महसूस किया, वही संत है। आपने बड़े बड़े संतों की कथा सुनी होगी। एक संत हुए नरसिंह भगत जी। 3 महान संत थे, एक नरसिंह जी, एक तुकाराम जी और एक नामदेव जी। तुकाराम जी की और नरसिंह जी की जो पत्नी थी वो लगभग एक जैसी ही थी। एक बार तुकाराम जी तुकाराम जी की जो पत्नी है, उन्होंने कहा अपने पति को, तुकाराम जी को, कि जाओ और खेत से गन्ना लेकर आओ। अब एक गन्ना लेने गई, ये गन्ना लेने गए और गन्ना लेकर क्या किया इन्होंने, आते समय कुछ बाल गोपाल मिल गए। ये नित्य जो है भगवान के चिंतन में रहते हैं, ऐसे संत हैं। अब इन्होंने देखा बाल गोपाल मिल गए। अब जितना गन्ना था एक सारे बाल गोपालों में बांट दिया महाराज। घर में एक गन्ना लेकर आए। अब एक गन्ना लेकर आए तो पत्नी ने कहा गन्ने कहाँ है? कहा ये तो मैं ग्वाल वालों को बांट के आ गया। ग्वाल वालों को?
तो इनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया और छीना इनसे गन्ना और दे उस गन्ने से इनकी पीठ में दे मारी और उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए महाराज। तो ये परम दिव्य संत, इन्होंने कहा बहुत चालाक हो, मैं समझ गया तुमने मेरे पीठ पे क्यों मारा, ताकि इस गन्ने के 2 टुकड़े हो जाए। अरे अब ऐसा करते हैं, तुम एक गन्ना का टुकड़ा तुम पकड़ो और एक गन्ने का टुकड़ा मैं पकड़ता हूँ और दोनों चूसते हैं। ऐसे थे, ऐसे परम दिव्य संत। ऐसे ही नरसिंह भगत जी थे, इनकी पत्नी भी प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया और एक ठाकुर जी के मंदिर में रहने लग गए। अब ठाकुर जी का मंदिर अब नित्य करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अकेले रहते थे और इनके साथ में 16 सूरदास। सूरदास आंखों के अंधे हैं। तो अकेले रहते थे तो ऊपर से 16 सूरदास और आ गए। अब अपने लिए तो खाने का है नहीं, ऊपर से 16 सूरदास और। लेकिन किसी तरह से गुजारा चलने लग गया महाराज। एक दिन इनकी बेटी के घर से एक निमंत्रण आया, चिट्ठी आई कि पिताजी आपको हमारे घर में भात भराने आना है। भात भरने, आप जानते होंगे भात भरना, यहाँ के लोग भात भराने आना है। अब जो है चिट्ठी तो आ गई, पर दें क्या? अरे अपने पास तो तन के लिए कपड़ा नहीं है, तो देंगे कहाँ से, भात भराएंगे। लेकिन बस एक ही नित्या भगवान के चिंतन में रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सोचा कि क्या किया जाए। तभी 16 सूरदासों ने पूछा कि क्या हुआ महाराज? बोले बिटिया के घर से चिट्ठी आई। अरे बहुत अच्छा है, चलेंगे ना, सब चलेंगे। अरे सब चलेंगे, अकेले जाने का गुजारा नहीं, सब कहाँ से चलेंगे। लेकिन सोचा परम भक्त हैं कि ले जाना तो पड़ेगा, यहाँ कहाँ छोड़ना है इनको। मैं वहाँ चला जाऊंगा, इनको भोजन कौन कराएगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। पर जाएं तो कैसे जाएं? तो बोले व्यवस्था करनी पड़ेगी कुछ वहां जाने के लिए। अब व्यवस्था क्या की जाए महाराज? बोले कुछ, अरे तो आपके तो बहुत जानने वाले हैं। 16 सूरदास कह रहे हैं कि आपके तो बहुत जानने वाले। अरे आप तो, आप, कई लोग बोलते हैं ना चिढ़ाने के लिए, कई लोगों का तो होता है कि अरे आप, अरे आपकी तो नजरें दौलत है। नजरें, बोले आपकी नजरें दौलत है। किसी ने कहा ना आपकी तो नजरें दौलत है। बोले हाँ, नजर में दौलत तो बहुत है नहीं ऐसे। बोले आप, अरे आपके तो बहुत जानने वाले हैं। बोले जानने वाले हैं तो ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गाड़ी वाले के पास गए, बैलगाड़ी वाले के पास। बैलगाड़ी वाले के पास गए, सोचा अब बैलगाड़ी लेते हैं। तो उन दिनों जो है खेती का बहुत सारा काम था। अब खेती का काम भी होना चाहिए महाराज। बोले आपकी बैलगाड़ी की आवश्यकता थी। बोले महाराज दे तो देते, लेकिन पर आपको मना भी नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, हमारे पास बूढ़े बैल है, इन बूढ़े बैलों को ले जाओ। अब बूढ़े बैल ऐसे हमारे, ऐसे बूढ़े बैल हैं कि अगर खड़े हैं तो खड़े हैं और पड़ गए तो फिर उठ नहीं सकते महाराज। ऐसे बूढ़े बैल हैं। अब क्या किया जाए, पर ले जाना तो है ही, ले आए। अब बैल तो हो गए, लेकिन गाड़ी की व्यवस्था कैसे करें? किसी ने दया करके एक टूटी हुई गाड़ी भी दे दी महाराज।
अब इस बैलगाड़ी में बैठ गए, टूटी हुई बैलगाड़ी में। अब स्वयं बैठे और 16 सूरदास और बैठ गए महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब 16 सूरदास जैसे ही उसमें बैठे, अब नरसिंह जी तो भगवान बालकृष्ण के सेवक हैं, बस नित्य जो है भगवान का जप करते रहते हैं। और एक ही बात, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जैसे ही देखा, अब गाड़ी में बैठे नरसिंह जी ने आंखें बंद कर दी, 16 को दिखता नहीं है। ऐसी तो व्यवस्था हो रही है, अब क्या करें। अब जैसे ही जाने वाले थे तब तक बोलते हैं कि भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान देखते हैं ना अपने भक्तों को दुखी देखते तो रहा नहीं जाता, भगवान से रहा नहीं गया तो बोले कबीरा मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे जाते हैं, जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जाए गैया, कहां दादू कहां चले संत जन, तहां तहां जाए रमैया। जहां गैया जाती है, गैया का बछड़ा जाता है, वैसे ही वहीं पीछे से गैया जाती है। अब जैसे ही चलने लग गए तो तभी आवाज आई, एक 16 वर्षीय नवयुवक की आवाज आई, और क्या कहा, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, हमें गाड़ी थाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। अब तो जैसे ही रोका और कहा, नरसिंह जी ने क्या कहा, नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी बहुत पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी बहुत पुरानी है। तो ये 16 वर्षीय बालक कोई और नहीं, भगवान ही है। भगवान ने कहा, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मन मैंने ठानी है। तो नरसिंह जी ने कहा कि भाई तुम कौन, कहां से आए। तब क्या कहा, हाथी मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया। हाथी मेरी जाति भगत की, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। अब तो भगवान ने क्या किया, गाड़ी लगे सुधारने, धरी हाथ में धारी थी। गाड़ी लगी सुधारने, धरी हाथ में धारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। अब जो है नरसिंह जी सोचने लग गए, इसने गाड़ी तो सुधार दी, लेकिन दे क्या, अपने पास तो राम नाम के सिवा कुछ है नहीं, क्या दें। तो नरसिंह जी ने कहा, देने को तो मेरे पास कुछ नहीं, बस एक चीज है। क्या, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं। बस मैं भजन ही सुना सकता हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी चलने लग गई महाराज। अब तो गाड़ी में 16 सूरदास और साथ में कौन, भगवान और नरसिंह भगत जी। 16 साधु गाड़ी में बैठे, फेर रहे तुलसी माला।
16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे तुलसी माला। अरे पवन समान चली गाड़ी जब कृष्ण बने गढ़वाला। कृष्ण समान चली गाड़ी जब कृष्ण बना है गढ़वाला। अब जैसे ही गाड़ी पहुंची तो कृष्ण जी ने कहा, भगवान ने कहा, कृष्ण कहे अब, हाँ कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। किसी तरह महाराज गाड़ी पहुंची। अब पहुंची वहां गाड़ी तो जैसे ही ससुराल में, बिटिया के ससुराल में पहुंची कि सास ने देख लिया। सास ने देखा कि कल तक तो अकेला आता था, आज साथ में 16 अंधों को और ले आया। तो बिटिया से अपनी बहू से कहा कि इनको ठहरा दे। बोले मैया कहाँ ठहराऊं? अरे ठहरा दे, कहीं पीछे तबेला है उसमें ठहरा दे। नरसी जी सोचने लगे अच्छा हो गया तबेले का ही परमिशन मिली। क्या है कि सुंदर भजन होगा, एकांत में भजन होगा। संत क्या चाहता है? एकांत चाहता है। बोले अच्छा हो गया एकांत में भजन होगा। तो बहू ने कहा कि सासू माँ बताओ कुछ मंगवाना है क्या? बोले मंगवाना क्या, क्या लेकर क्या आएगा ये? बोले आप बोलो तो सही क्या मंगवाना है। तो इसने कहा कि बोले लिख दे, पर्ची में लिख दे 2 बोरा काजू, 2 बोरा बादाम, 2 बोरा किशमिश हैं, ये सब लिख दे, 2-2 बोरा लिख दे। बोले और कुछ लिखूं? बोले और 2 पत्थर लिख दे। क्या लिख दे? और 2 पत्थर लिख दे। अब जैसे ही कागज आज नरसी भगत जी के पास आया और जैसे ही देखने लग गए थे तभी जो है क्या हुआ, जोर की हवा आई और वो कागज भी कहीं खो गया महाराज। अब तो नरसी भगत जी सोचने लग गए। अब एक ही बात कह रही हैं, लज्जा जाई रही, हाँ लज्जा जाई रही मोरी, नरसी है कर जोरी। लज्जा जाहि रही मोरी है नरसी कर जोरी, लज्जा जाहि रही है हाँ मोरी। भगवान से कह रहे हैं कि आज मेरी लज्जा जा रही है, अब तुम लज्जा बचाने के लिए तुम ही आओ। क्या कह रहे हैं? पहले तो तुम आते जाते अब क्यों ममता तोड़ी रे। पहले तो तुम आते जाते अब क्यों ममता तोड़ी। पहले तो तुम आते जाते अब क्यों ममता तोड़ी रे। पहले तो तुम आते जाते अब क्यों ममता तोड़ी रे। आना है तो आजा सांवरे, आना है तो आजा सांवरे, इधर भी परवाह छोड़ी लज्जा जाई रही है, लज्जा जाई ही रही। क्या कह रहे हैं कि पहले तो तुम आते थे और आना है तो आ जाओ अभी भी, क्योंकि लज्जा जाएगी तो तुम्हारी जाएगी, मैं कुछ नहीं जानता है। जाना है आना है तो आ जाओ, क्योंकि मैंने भी परवाह छोड़ दी है। भाव देखो ना नरसी भगत का, सबरी के बेर सुदाम के तंदुल खा गयो भरी भरी बोरी। सबरी के बेर सुदाम के तंदुल खा गयो भरी भरी बोरी। तू ऐसा है, सबरी माता के घर में गया तो वहाँ पर खूब बेर खाए और सुदामा जी के जितने सारे तंदुल थे वो सब खा दिए। और यहाँ मेरी क्या स्थिति है बोले, अरे मेरी जीव को चाटने को नहीं, मेरी जीव के लिए कुछ चाटने तक के नहीं है। मेरी जीव को चाटने को नहीं, तेरी जीव चटोरी लज्जा जा ही रही, ओ लज्जा जा ही रही। अब भगवान नहीं आए, नहीं आए तो अब गाली देना शुरू किया।
क्योंकि संतों का बस चलता है भगवान पे। गाली देना शुरू किया। पहले कहा आओ श्री भगवान रे, आओ श्री भगवान, आओ श्री भगवान रे, आओ श्री भगवान। पहले बुलाया लेकिन अंत में गाली देना शुरू किया। जब नहीं मान रहा है तो क्या कहा, भिलनी क्या थारी बुआ लागे। अरे सबरी के यहाँ तो बेर खाने आया, क्या तेरी बुआ लगती थी क्या? जारो जूठन खायो रे, भिलनी क्या तेरी बुआ लागे। जारो जूठन खायो रे, सेन भगत थारो सुसुरो लागो, जो नित चरण दबायो रे। सेन भगत क्या तेरा ससुरा लगता था जो उसके चरण दबाता था। अरे कबीरा कई थारो काको लागो। कबीर क्या तेरा काका लगता था यारो बैल चढ़ायो री। और कर्मा काहि तारी काकी लागे, यारो कीचड़ खायो री। लज्जा जाए रे, नहीं आए, अभी और गाली देनी है। भगवान जो है ना मजाक भी करते हैं। भगवान का जो है हंसी है ना, इसी को भगवान की बोले भगवान हास, यही मजाक है। भगवान मजाक भी करते हैं। एक बार सूरदास जी गए जगन्नाथपुरी में भगवान से मिलने के लिए। अब अंदर आने की आज्ञा तभी हो सकती है जब भगवान आज्ञा देंगे। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने रोका, बोले अभी आपके लिए परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले हाँ, हमें क्यों अंदर आने देगा वो है? अभी गोपियां होती और माखन मिलता तो अभी अंदर आने देता है। हमें क्यों अंदर आने देगा? इसका काम ही क्या है? इसने गोपियों के साथ रासलीला और माखन चुराने के अलावा इसका काम ही क्या है? बोले चोरी कर जाने को और लुगाई ताड़ जाने को, यही काम है इसका, बस दूसरा कोई काम ही नहीं है। अब जैसे ही सुना तब भगवान ने कहा अब आने दो। बोले नहीं और गाली सुननी है क्या? तो भगवान जो है संतों के मुख से जो गाली निकलती है उसको भी लेते हैं महाराज। अब तो जैसे ही यहाँ नरसिंह भगत जी की गाली सुनी और अब तो रथ एक आयो, रथ एक आयो। एक रथ आया महाराज और रथ में खूब सारा सामान लेकर, और कोई नहीं स्वयं भगवान ही आज नरसिंह भगत के सेठ मुनीम बनकर आए। किसके? नरसिंह भगत जी के मुनीम बनकर आए और कहा कि तुमने जो पर्चा दिया था बताओ क्या क्या मांगा था। उसमें लिखा था 2 बोरा बादाम, 2 बोरा काजू, 2 बोरा किशमिश। तो उसमें बोले 2 बोरा बादाम लिखा था, उन्होंने 4 दे दिए। 2 बोरा किशमिश की जगह 4 बोरा किशमिश। अंत में लिखा था 2 पत्थर, ये भी तो लिखा था 2 पत्थर, और 2 पत्थर की जगह भगवान ने 4 सिलाएं सोने की दे दी महाराज। 4 सिलाएं, 4 पत्थर सोने के। अब जैसे ही पत्थर देखे तो सास बोली मेरी अकल मारी गई थी। अरे मेरी अकल मारी गई थी, मैं ये सामान न लिखा कर सारे पत्थर ही लिखवा देती तो अच्छा था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान जो है संतों पर ऐसे रीझते हैं महाराज। जिस पर भगवान ने कृपा करनी होगी ना तो उसके बन के रह जाते हैं। भक्तों के अनेक कथाएं हैं महाराज। आपने एक कथा सुनी होगी कि एक जज साहब थे, संत थे, और उनको जो है वृंदावन में सब लोग क्या कहते थे? जज साहब कहते थे। क्या कहते थे? जज साहब। अब जज साहब कहते थे तो किसी ने पूछा भाई इनको जज